नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर तो समझिए में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन से पूरी रांची खौफजदा थी। शाम होते होते कई इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन शुक्रवार की रात एक बार फिर से माहौल को बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश रची गई और रांची के 4 मंदिरों को पेट्रोल बम से फूंकने की नाकाम कोशिश की गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को नमाज के बाद रांची में जो हुआ पूरे हिंदुस्तान ने देखा। लेकिन हिंसक प्रदर्शन के बीच माहौल बिगाड़ने की पूरी पटकथा तैयार थी। यही वजह है कि शुक्रवार को रांची में कई मंदिरों को टारगेट किया गया। रांची के मेन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर पर पहला हमला 10 जून को शाम 4 बजे के करीब हुआ। जोरदार पत्थरबाजी की गई। नुपुर शर्मा के बयान के बाद राजधानी रांची में भी जमकर उत्पात मचाया गया था और इस बार उपद्रवियों के द्वारा सबसे पहले संकट मोचन मंदिर को ही निशाना बनाया गया था कि जो कि रांची मेन रोड इलाके में मौजूद है और यहां पर जमकर पत्थरबाजी उपद्रवियों के द्वारा की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यहीं से एक्शन लिया था और उन लोगों को कहीं न कहीं उन पर बल प्रयोग किया गया था। दूसरा हमला 10 जून को शाम 4:20 पर रांची मेन रोड के काली मंदिर पर हुआ। पत्थरबाजी के साथ फायरिंग भी की गई। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित काली मंदिर को भी उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया। उपद्रवी यहां भी पहुंचे थे और उसके उत्पात के आज भी सबूत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो आसपास प्रसाद की दुकानें थी उसे भी पूरी तरह से तितर बितर कर दिया गया, पलट दिया गया। वहीं यहाँ पर फायरिंग भी की गई है, जिसके सबूत आज भी यहाँ के बिजली के खंभों में देखने को मिलते हैं। वहीं इसके साथ ही रांची के बड़ा तालाब स्थित सूर्य मंदिर पर भी 4 पेट्रोल बम फेंके गए। 11 जून की रात्रि 12:40 पर हमला किया गया। रांची के इस प्राचीन सूर्य मंदिर पर भी उपद्रवियों के द्वारा 4 पेट्रोल बम फेंके गए। मामले को लेकर जो पुजारी हैं संजय मिश्रा, उनके द्वारा कोतवाली थाने में आवेदन भी दिया गया है। वहीं हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में उपद्रवियों ने शिव मंदिर को निशाना बनाया। शिव मंदिर पर 2 पेट्रोल बम फेंके गए। रांची में शुक्रवार को कहा जाए तो पूरी तरह से उपद्रव और तांडव का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद कई असामाजिक तत्व शहर भर में एक्टिव हो गए और इस दरमियान कई धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं हिंदपीढ़ी के फर्स्ट स्ट्रीट का नज़ारा, जहां पर मंदिर की दीवारों पर आप देख सकते हैं कि कुछ धब्बे हैं। बताया जा रहा है ये धब्बे ऐसे ही नहीं है, पेट्रोल बम के धब्बे हैं। यहाँ पर जो उत्पातियों के द्वारा 2 पेट्रोल बम फेंके गए। विभत्स हिंसक प्रदर्शन के बीच रांची के मंदिरों को फूंकने की तैयारी थी। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपको खबर को समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ओर से हर कवायद की जा रही है कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। आपको भी योगदान करने की जरूरत है। किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे और रांची को पहले की तरह ही रांची में शांति व्यवस्था बहाल करने में पुलिस की मदद की जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब इस खबर को समझते हैं। शुक्रवार को नमाज के बाद रांची में हिंसक प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन के बाद धारा 144 लागू कर दी गई और इलाका छावनी में तब्दील हो गया। लेकिन शुक्रवार की देर रात 4 मंदिरों पर पेट्रोल बम फेंका गया, यानी कि कुछ लोग एक बार फिर से माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। जरूरत यह है कि पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करे और तुरंत कार्रवाई करे ताकि फिर से माहौल खराब न होने पाए। यह जरूरी इसलिए भी है क्योंकि रांची के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है।
सवाल यह है कि उपद्रवी सिर्फ रांची से थे या फिर कहीं बाहर से बुलाए गए थे। यह सवाल भी है कि उपद्रवियों के हाथ में हथियार आखिर किसने थमाए, पत्थर किसने थमाए। सवाल यह भी है कि मंदिर निशाना है या फिर मंदिर के बहाने माहौल खराब करना है। ये तमाम सवाल उस हिंसा के बाद उठ रहे हैं जिसने रांची के पूरे माहौल को खराब कर दिया है। 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, 22 लोग करीब नामजद आरोपी बनाए गए हैं और प्रशासन की ओर से यह बयान दिया गया है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। शुक्रवार को नमाज के बाद यूपी के भी कई शहरों में हिंसा हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी हिंसा करने वालों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। शनिवार को सहारनपुर में बुलडोजर चला था और रविवार को प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में पत्थर का बुलडोजर से जवाब। हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर चला बुलडोजर। हिंसा करोगे, सामने बुलडोजर को पाओगे। ये घर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप का है, जिस पर रविवार को बुलडोजर चल गया। जावेद पंप ने शुक्रवार को उपद्रवियों से पत्थर चलवाए थे और रविवार को प्रशासन ने हिंसा का हिसाब करते हुए उसके आलीशान घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। दस जून को देश के कई शहरों में हिंसा हुई थी। उस दिन प्रयागराज में भी नमाजी हिंसक हो गए थे, पत्थरबाजी करने लगे थे, जिसके बाद तफ्तीश में पता चला कि जावेद पंप ने ही प्रयागराज हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी थी। अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं। प्रयागराज की तरह ही 10 जून को यूपी के सहारनपुर में भी बिना इजाजत जमकर प्रदर्शन हुए थे और माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। इसमें मुज्जमिल नाम के शख्स का नाम सामने आया था। पता चला है कि उसने लोगों को प्रदर्शन और हिंसा के लिए उकसाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को उसके अवैध घर पर बुलडोजर चला दिया। पता लगा कि वो एक मदरसे में पढ़ता है और एक तरह से लोगों को उकसा रहा है और उसी के घर पे कल बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की गई है कि उसका अवैध रूप से घर बना हुआ था बिना नक्शे का। जो भी यहाँ पे अन्य विभाग है उन्होंने उसको नोटिस भी दिया था, उसी आधार पे कार्रवाई की गई है। बता दें कि सीएम योगी ने पहले ही गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि जिस तरह से 10 जून को देश को सुलगाने की कोशिश की गई थी, उसमें जावेद पंप और मुजम्मिल जैसे लोग मोहरे ही भर लगते हैं। यकीनन 10 जून की हिंसा की पटकथा किसी और ने लिखी थी, जिसे सामने लाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब इस खबर को समझते हैं। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सख्त फैसलों के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में माफिया के खिलाफ खूब कार्रवाई हुई, अवैध संपत्तियों पर जमकर बुलडोजर चलाया गया। योगी आदित्यनाथ का यह रवैया यूपी के लोगों को खूब पसंद आया। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें बुलडोजर बाबा तक कहा गया। नुपुर शर्मा के विवादित बयान का सबसे ज्यादा विरोध यूपी में हुआ है। शुक्रवार को यूपी में कई शहरों में पत्थरबाजी की गई। अब पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। शनिवार को दंगाइयों के खिलाफ सहारनपुर में बुलडोजर चला था। रविवार को प्रयागराज में दंगा भड़काने वालों के घर को बुलडोज कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाके अब इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में पूरी तरह से आ चुकी है। बढ़ते हैं आगे। बस अगले कुछ ही दिनों में मॉनसून आने वाला है, लेकिन पटना में नालों को भरने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ।
सड़कों पर खुदे गड्ढों की वजह से पटना में सड़कों और गड्ढों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। अब सवाल यहां पर यह है कि पटना की ब्यूटी आखिर किसने लूटी? रिपोर्ट देखिए। इन गड्ढों को देखिए। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, बता पाना मुश्किल है। तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना की हैं। पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी, लेकिन ना ड्यूटी पर जिम्मेदार अधिकारी हैं और ना शहर में कोई ब्यूटी है। मगर हम अपनी ड्यूटी पर हैं और हम आपको ग्राउंड जीरो से पटना शहर की खूबसूरती दिखा रहे हैं। आप पटना शहर का असली चेहरा देखिए। 13 जून को पूर्णिया में और गया पटना में 16 जून को मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन नालों की उड़ाही तो दूर की बात, पटना की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं जो बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो जाएंगे और लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, पहले राजेंद्र नगर के न्यू बहादुरपुर कॉलोनी का हाल देख लीजिए। यह तस्वीर है राजेंद्र नगर की इलाके की, जो न्यू बहादुरपुर इलाका पड़ता है ये। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वह छोड़ दिए गए हैं करके यहाँ पर। और चाहे वो सीवरेज का निर्माण हो, नमामि गंगे परियोजना हो, इतना बड़ा गड्ढा अगर मानसून की बारिश 2-4 दिनों में पटना में होने लगे तो यहाँ पर क्या हालत होगी यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इन गड्ढों की स्थिति देखकर आप स्थिति की भयावहता और उसकी स्थिति जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बड़े बड़े गड्ढे पूरे इलाके में हैं। इसी तरीके से मानसून की बारिश आने के बाद सड़कों और गड्ढों में भेद जो है वो मिट जाएगा। अब जरा मछुआ टोली की सड़कों का हाल भी देखिए। जो हाल राजेंद्र नगर का है वैसा ही हाल मछुआ टोली का भी है। पब्लिक पस्त है, निगम मस्त है। वक्त की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये मछुआ टोली की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से पानी पे जो काई लगी हुई है वो बता रही है कि कितने महीने से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है। और साफ तौर पर ये ना सिर्फ लोगों के आने जाने में दिक्कत कर रहा है बल्कि इससे बीमारियों के भी फैलने का खतरा है। आप देखिए जगह जगह जो है वो सड़क को खोद दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ये कोई राजेंद्र नगर और मछुआ टोली की कहानी नहीं है। पटना में 263 किलोमीटर सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अगर इलाकों की बात करें तो मछुआ टोली, बाजार समिति, गर्दनी बाग, राजेंद्र नगर, सैयदपुर नाला रोड, कुमरार, राजीव नगर, एजी कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी, कंकड़ बाग और पुलिस कॉलोनी जैसी कॉलोनियों की सड़कों में ऐसे गड्ढे आम बात है। ऐसा नहीं है कि पटना की सड़कों पर बने गड्ढों की जानकारी विभाग या फिर सरकार को नहीं है। 2.5 महीने में गड्ढा भरने को लेकर विभागीय मंत्रियों और एजेंसियों की 10 बैठकें हुई। इसको लेकर 25 आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन 5 डेडलाइन फेल होने के बाद भी पटना की सड़कों की सूरत नहीं बदली। तो सवाल ये है कि क्या एक बार फिर पटना के लोगों की जिंदगी नरक बनने वाली है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। और अब खबर को समझते हैं। पटना में हो रहे विकास कार्यों को लेकर जगह जगह पर गड्ढे खोद दिए गए हैं। कई जगहों पर काम खत्म होने के बाद भी गड्ढे भरे नहीं गए। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पटना में 263 किलोमीटर सड़क पर गड्ढे हैं। चिंता वाली बात यहां पर यह है कि 13 जून से बिहार में मानसून दस्तक देने वाला है। ऐसे में अगर बारिश हो गई तो पानी भरे गड्ढे बन जाएंगे मुसीबत का सबब। हालांकि ऐसा नहीं है कि गड्ढों को भरने की कोशिश नहीं की गई। 2.5 महीने में विभागीय मंत्रियों और एजेंसियों की 10 बैठकें हुई। गड्ढे भरने को लेकर 25 आदेश जारी किए जा चुके हैं। अब तक गड्ढों को भरने के लिए 5 डेडलाइन दी गई है, लेकिन गड्ढे भरने की ये 5 डेडलाइन फेल हो चुकी है। अब इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर गड्ढों को भरने में दिक्कत कहां है? दरअसल सड़क को ठीक करने की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग की है। इसके लिए पथ निर्माण विभाग को नगर विकास विभाग से राशि दी जाती है। पथ निर्माण विभाग को 450 करोड़ की जरूरत है, लेकिन अब तक मिले हैं सिर्फ 52 करोड़ रुपए। इन पैसों से 35 किलोमीटर सड़क तो ठीक हो सकती है, यानी कि विभागों की खींचतान में पटना के गड्ढे जो हैं वो फंसकर रह गए हैं और पटना के लोगों को इसकी वजह से भारी परेशानी हो रही है।
बढ़ते हैं आगे। बिहार एनडीए में ऑल इज वेल यानी कि सब ठीक ठाक है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया जिसमें सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए विकास कार्य की जमकर तारीफ की गई। वहीं लालू राबड़ी के शासनकाल पर खूब हमला बोला गया। रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार भैया, शुक्रिया नीतीश कुमार भैया, शुक्रिया नीतीश कुमार भैया, शुक्रिया नीतीश कुमार। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। जेडीयू बीजेपी के रिश्तों को लेकर चल रही कयासबाजी के बीच ललन सिंह ने एक ट्वीट किया है। ललन सिंह ने लिखा है, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, हर ओर था भ्रष्टाचार। उस आतंकी राज से अब निकला हमारा बिहार और विकास की राह चल पड़ा है संपूर्ण बिहार। सभी बिहारी कहे अब शुक्रिया नीतीश कुमार। ललन सिंह ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी टैग किया है जिसके जरिए नीतीश सरकार के 15 साल के शासनकाल की खूब सराहना की गई है। कल कारखाना खुल गया, ये कल कारखाना खुल गया, नौकरियों की बहार, ये कल कारखाना खुल गया, नौकरियों की बहार। वो क्यों जाए हम दूर देश, छोड़ के अपना बिहार। ललन सिंह के ट्वीट किए गए वीडियो में जहां एक और नीतीश के शासनकाल की तारीफ की गई है, वहीं लालू राबड़ी के शासनकाल पर खूब हमला बोला गया है। और हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, हर ओर थी भ्रष्टाचार। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, हर ओर थी भ्रष्टाचार। और उस आतंकी राज से अब निकला मेरा बिहार। 2015 में नारा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2022 में नारा बदल चुका है, सहयोगी भी बदल चुके हैं, लेकिन चेहरा वही है, नीतीश कुमार का। हाल के दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच दिखी गर्मजोशी के बाद कई तरह की कयासबाजी चल रही थी। ललन सिंह ने इस ट्वीट के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि बिहार एनडीए में ऑल इज वेल यानी सब ठीक ठाक है और नेता नीतीश कुमार हैं। विकास की राह पर बदला मेरा बिहार, विकास की राह पर बदला मेरा बिहार। ओ दुनिया सारी देखती, शुक्रिया नीतीश कुमार। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।